प्यारे बच्चों, आज हम फिर से कल का टॉपिक लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जहाँ पे कल हम खत्म किए थे, आज वहीं से हम चालू कर रहे हैं। क्या था हमारा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वहाँ उसका पहचान क्या होता है? ता हा। इसी को कहेंगे चाहे ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। कब आएंगे? सेंटेंस के लास्ट में। और बनाने का नियम क्या था बच्चों? पहला नियम था, 3 नियम मैंने बताया था। पहला क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा नियम क्या था? डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा नियम क्या था? यस या ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक, यस या ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था? SOV, SVO, यही बताया था ना हमने। SOV किसमें होता है? हिंदी में होता है बच्चों। किसमें होता है? ठीक, हिंदी में क्या होता है? SOV यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। यही इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करते समय हम क्या करते हैं? इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह पे, इस ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे रखते हैं, तो हमारा ट्रांसलेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, अगर इसे पहचाने कि कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छापना बहुत आसान होता है, लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम यही बता दिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी में यही लिखा होता है, और प्लस क्या होता है इंग्लिश में क्या करना रहता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट करना रहता है। तो अगर हमें पहचानना हो तो हम क्या पहचानेंगे? सबसे पहले जो लिखा होता है, सबसे पहले क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट। या इसी को कहते हैं, मान लो अगर काउंटिंग करें तो अगर 1 2 3 करते हैं, क्या करते हैं? 3 करते हैं, तो 123 बटा कितना हो जाएगा? 1 3 2। अगर इसी को लिखे तो 123 बटा 132। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में अगर काउंटिंग करके याद करना चाहें तो भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर हमें पहचानना है तो हम क्या करेंगे? पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। बीच में आया ऑब्जेक्ट, एकदम लास्ट में आया वर्ब। ये हिंदी हो गया बच्चों। हिंदी में अभी हमने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वही चीज लिखा हुआ है सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। आप ट्रांसलेट करते समय क्या करते हैं? वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे। ये वीडियो एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बस जीरो से हीरो में बना दूंगा। बस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा कि पढ़ाने में अगर कहीं दिक्कत आती हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक ना समझ में आती हो तो कमेंट करके आप अगला वीडियो का डिमांड कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि हम अधिक टाइम आप सबका वेस्ट नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, अब इसी का ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि राम है तो राम हो गया। ठीक, अब वर्ब यानी कि कल बताए थे, जाने का इंग्लिश होता है गो। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? गो। और क्या है? राम एक नाम है, तो नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। कल हमने ये भी बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? ES जोड़ देंगे। ठीक है, तो राम गोज हो गया। कहाँ जाता है? जहां भी जाने आने का काम होता है तो वर्ब के साथ टू का प्रयोग कर देते हैं, तो राम गोज टू हाउस। हाउस भी कर सकते हैं, होम भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा पहला वाक्य तैयार हो गया। अब जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट का भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर हम चाहे एक नियम और यहाँ पे लिख देता हूँ,
चौथा नियम भी बना देता हूँ, या पहले नियम पे ही जोड़ देता हूँ। यहाँ पे पहले नियम में ही जोड़ दो थोड़ा सा, बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन मिस्टेक नहीं है, नियम सही था। अगर पहला इसे करना चाहते हैं तो चौथा अलग से बना दो। क्या था, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, नॉट अगर आ गया तब भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर नॉट आ गया तो उसके साथ हम यस या यस भी फिर नहीं लगाएंगे, केवल ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे पहले टेंस भी पहचान लो, सेंटेंस भी पहचान लो। ये क्या हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट आ गया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें देखो क्या राम घर जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बात और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। यस और नो टाइप का मतलब ये हो गया कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हम हाँ और ना में देते हैं, और WH टाइप का जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है उसका आंसर हमें बताना पड़ता है। तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव है तो क्या है, इंट्रोगेटिव में भी यस और नो टाइप का है। ठीक, यस और नो टाइप का क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये क्या है WH टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप का क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या राम घर नहीं जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ क्या आ गया नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया। क्या आ गया नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया बच्चों, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगाया तो इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस और नो टाइप, वही सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, एक होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। क्या होता है WH टाइप। ये क्या हो गया जो ये क्या हो गया यस और नो टाइप। ठीक, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, और ये क्या है WH टाइप, ये भी क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब बनाने का नियम पढ़ चुके हैं। कल ये भी बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला क्या होता है सेकंड पर्सन होता है, और जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है थर्ड पर्सन होता है। तो केवल यस या यस किसके साथ लगाएंगे बच्चों, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक, तीसरे व्यक्ति के साथ लगाएंगे, बाकी ना पहले के साथ लगाएंगे ना दूसरे के साथ। और एस या ईएस का प्रयोग किस में करेंगे, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे साधारण वाक्य होता है, ठीक है, अब या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं उसको। तो अब हमारा क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस राम घर जाता है यानी कि साधारण वाक्य, ठीक है, सिंपल वाक्य राम गोज टू हाउस या होम भी कर सकते हैं। अब दूसरा है राम घर नहीं जाता है, तो चौथा नियम क्या था, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। तो अब आ जाओ दूसरा नियम। तो यही काम करना है कि सब
सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही करना है बस। अब इसमें क्या करेंगे, बस निगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए जो मेन वर्ब है उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम को पहले लिखेंगे, फिर वर्ब आता है, लेकिन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। अब एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, अब किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे, इसका भी प्रयोग देखना है। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, या या क्या हो जाएगा, बहुवचन में भी हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा कोई, ठीक। अगर प्लूरल नंबर हो जाएगा तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, डू का प्रयोग करेंगे। अगर ही सी इट और एनी नेम, ही सी इट या कोई नाम आ जाए तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब ही सी इट या एनी नेम, अब नाम क्या है, एक नाम है, तो एक नाम अगर दो या दो से अधिक नाम आएगा तो ये प्लूरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन राम अकेला है तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हम डज का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू हाउस, ठीक। राम डज नॉट गो टू हाउस, राम घर नहीं जाता है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या राम घर जाता है। एस आर नो टाइप जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो पहले आता है एस आर नो टाइप वाला जो प्रकार होता है उसमें हम उस क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये वीडियो बार बार देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत आसान सी छोटी सी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो सेव भी कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बार बार मिलेगा नहीं आप सबको। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या राम घर जाता है तो इसमें क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल डू या डज का प्रयोग ही कर देंगे, क्योंकि एस आर नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो अब राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, जिसको आता होगा वही बोलिएगा, नहीं देख के मत बताइएगा, ठीक है। तो राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, राम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो डज राम, अब क्या लिखेंगे बच्चों, डज हो गया, राम हो गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वर्ब यानी कि जाता है, तो डज राम गो टू हाउस, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला है WH टाइप। अब WH टाइप में कुछ करना नहीं होता है, लेकिन क्या करता है, जो बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई क्या हो जाएगा, वाई। अब जो वाई आ गया तो इसके बाद बात क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज, वाई डज राम, वाई डज राम, फिर जाता गो टू हाउस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आते हैं
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, बस नॉट लगा देना होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये भी एस आर नो टाइप का है तो इसका अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो डज, देखो यहाँ पे हम इस वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। ए नॉट को या तो हम सब्जेक्ट के बाद लिख के बना सकते हैं, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज में एक साथ लिख के बना सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो राम डज राम नॉट गो टू, एक वाक्य तो ऐसा बन गया डज राम नॉट गो टू हाउस। लेकिन अगर इसी का हम दूसरा वाक्य बनाना चाहे तो इस नाट को हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नाट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डजंट, क्या हो जाएगा डजंट राम, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। अगर हम डजंट लिख देंगे तो डज नॉट एक साथ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉट हट जाएगा। तो डजंट राम गो टू हाउस। तो यहाँ पे अगर बनाना चाहे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा वही बनाना बच्चों। लेकिन हमें तो आसान यही लगता है कि डज राम पहले कोई हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट नॉट गो टू हाउस, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा निगेटिव सेंटेंस में केवल क्या क्या डू या डज जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये तरीका हमको और आसान लगता है, तो ये क्या हो जाएगा डज राम नॉट गो टू हाउस। अब वही सेम तरीका इसमें भी अपनाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। अब बीच में आने के लिए हम क्या बताएं कि जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेजी वाई, अब वाई राम के साथ डज का ही प्रयोग करते हैं, तो वाई डज राम नॉट गो टू, अब इस वाक्य को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, वाई डज राम नॉट गो टू हाउस। और एक तरीका ये भी है, इसको भी इसी की तरह जो है यहाँ पे नॉट को हटा के यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डजंट कर सकते हैं। अगर डजंट कर देंगे तो नॉट हट के यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, तो अब आगे की क्लास कंटिन्यूअस टेंस जो है इंडेफिनिट तो खत्म हो गया, अब अगला कंटिन्यूअस टेंस जो होगा अगले नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।